नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर में कलेश कर रहे हैं पिछले 12 सालों से यह 3 नाम वाले लोग। और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, इनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है, इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में रहस्य से पर्दा उठेगा, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हर एक बात को अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा। पूरी वीडियो में 5 से 15 सितंबर की भविष्यवाणी भी बताएंगे, जो कि आपकी आंखें खोलेगी कि क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या आपके लिए गलत रहेगा। तो वीडियो बिल्कुल आप अंत तक देखें और हर एक बात को अच्छी तरह से सुने और समझे। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में जब जब सुख शांति रही है, तब तक हमारे घर की खुशियाँ बाहर वालों को खटकने लगती हैं। आपने भी देखा होगा कि हम जरा सा हंस क्या ले, परिवार जहाँ सा घुल क्या मिल क्या ले, फिर लोगों की नज़र हमारे परिवार को लग जाती है और अच्छी खासी खुशी वहाँ पर दुखों में बदल जाती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, हमारे रिश्तेदारी में करीबी होते हैं, या मान लीजिए हमारे कोई भी आसपास वाले परिचित हमारे घर आते हैं और हमारे बारे में कुछ बोलकर घर वालों को चले जाते हैं, गलत झूठी अफवाह। या फिर घर वालों को आपस में ही एक दूसरे का विरोधी बनाकर चले जाते हैं। ऐसे लोगों की मनोभावना कभी कभी होती है। अब यहाँ पर अगर परिवार का जन समझदार है तो उस पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके परिवार का व्यक्ति विशेष हर किसी की बातों में आने वाला है, तो फिर वो चीज़ मुसीबत करने लगती है, वो चीज़ यहाँ पर परेशान करने लगती है। तो बहुत सावधान आपको रहना है, बहुत सतर्क आपको रहना है। और इतना आपको ध्यान रखना है कि जो दुनिया है ये हमेशा आपको काले पानी में देखती है। ये दुनिया कभी भी आपकी खुशियाँ नहीं चाहती। आप जरा सा क्या मुस्कुराएंगे, लोगों को आपकी मुस्कुराहट खटकने लगेगी। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप अपने हर काम को गोपनीय तरीके से करें। परिवार में ज़्यादा किसी को घुलने मिलने ना दें, ख़ास तौर पर आस पड़ोस वाले को, क्योंकि यही कलेश करा रहे हैं। आगे जब हम उसका नाम आपको बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि इस व्यक्ति का नाम तो हमने भी नहीं सोचा था, हम तो इस पर बहुत भरोसा करते थे। आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन अक्सर भरोसे की आड़ में दुश्मन हमारे साथ विश्वासघात करता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। देखिए, आने वाले अगले 10 दिनों में इस बात का खास ख्याल आप रखें कि अपने परिवार को थोड़ा समय दीजिए। आप परिवार से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तभी ये लोग अपने इरादों में सफल होते हैं। अपने परिवार को एक रखना, अपने परिवार को हमेशा एक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। पारिवारिक समन्वय आपके अंदर बनना चाहिए, यकीनन बहुत सारा फ़ायदा आपको होगा। पारिवारिक आपके जीवन में एक अच्छा अनुभव आपको होना चाहिए, तभी आपके जीवन में फ़ायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ज़िंदगी में आपसे जो गलती हुई वो हुई, लेकिन आगे आपसे कोई बड़ी गलती अब नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, यहाँ पर हर किसी को अपनी गलती सुनाते रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। कुछ अपने तरीके से भी करिए। 4 लोग क्या सोचेंगे ये सोच कर के अपने निर्णय मत लीजिए, अपने निर्णय अपने अनुसार लीजिए। क्योंकि आप 10 आज अच्छे काम कर लीजिए, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ आप एक गलती आपने करी, लोग उसी को सुनाएंगे, 10 अच्छे कामों को भूल जाएंगे। तो वो मत करिए, जो लोग चाहते हैं वो करिए, जो आपका दिल चाहता है। और ख़ास तौर पर अपने घर को एक बना कर रखिए, क्योंकि जिस घर में पारिवारिक शांति होती है, जिस घर में लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ पर सुख समृद्धि जरूर आती है। अगर शाम के समय आपके घर में अक्सर कलेश होता है तो फिर माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो कोशिश आपको यही करनी है सबसे पहले कि आपके घर में पारिवारिक एकता बनी रहे। कोशिश आपको करनी है सबसे पहले यही कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है उन लोगों पर आप पुनः विश्वास ना करें। क्योंकि देखिए, समुद्र में आप कितनी भी शक्कर मिला लीजिए, उसका पानी मीठा नहीं होने वाला। वैसे कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनसे कितनी भी अच्छी बात कर लो, जिन्हें कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, इनका मूल स्वभाव नहीं बदलने वाला। इनकी जो धोखा देने की फितरत है वो वही रहेगी। तो बहुत सावधान रहे। आगे उस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, आपको अपना समझकर हम खास जानकारी दे रहे हैं, तो आप भी हमें अपना समझकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। सावधानी भी है आगे, और अंत में शत्रु बाधा और तंत्र मंत्र से बचने के 2 उपाय भी है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखकर बातों को अच्छी तरह से सुने समझे। कहते हैं दोस्तों, एक शांत समुद्र में
कभी भी जो नाव चलाने वाला है वो कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जीवन में जब तक कठिनाई नहीं आती है, जीवन में जब तक तूफान नहीं आते, व्यापार में जब तक जोखिम नहीं आता है, तब तक आप भी या कोई भी व्यक्ति विशेष उस चीज़ का माहिर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर अगर कुछ होने भी वाला है तो आपको बड़ा बनाने के लिए तो एकदम से परिस्थितियों को देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ तो सबके जीवन में आती जाती रहती हैं। आपको चाहिए कि आप सदैव अपने भविष्य को देखें, योजनाएं बनाइए, और साथ ही साथ दोस्तों अपने आप को एक बात समझा दीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, और जो मैं करूँगा उसका रिजल्ट भगवान की कृपा से अच्छा ही आएगा। अगर मन में ये भाव आएगा तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा, इतना अपने मन में बिठा लीजिएगा। अब दोस्तों उस व्यक्ति विशेष का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको खतरा बन रहा है। ये बहुत ज़्यादा गोपनीय इंसान है जो कब आपका काम करके चला जाता है, कब आपके घर में कलेश करके चला जाता है, आपको भी समझ में नहीं आता। उस व्यक्ति का नाम न अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अंग्रेजी के एन अक्षर से आपको सावधान रहना है। जिसका भी नाम आपके घर में न अक्षर से शुरू होता है, यानी जिनकी राशि वृश्चिक राशि होती है, हाल फिलहाल में आपको उन्हीं से खतरा बन रहा है। यानी कि वृश्चिक राशि से आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। वृश्चिक राशि से आपको बहुत ज़्यादा बचकर रहना है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक आपको बेहतरीन नुकसान पहुंचाने वाले हैं, आपके घर में कलेश कराने वाले हैं। तो इनसे थोड़ा संभल कर रहिए, इनसे थोड़ा दूर रहिए। इस समय अंतराल में आपके लिए यही अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आने वाले अगले जो 10 दिन हैं, नौकरी पेशा लोग एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर का माहौल बिगड़ता है तो वो चिंता ऑफिस लेकर नहीं जानी है, या ऑफिस में आपको कोई कुछ सुना देता है तो वो चिंता घर लेकर नहीं आनी है। अक्सर आप ऐसी गलती करते हैं जिस वजह से नतीजा क्या निकलता है, ना तो ऑफिस में आपको चैन मिल पाता है, ना घर पे आप सुख शांति से रह पाते हैं। अपने आप को जितना फ्री रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दुनिया दोस्तों मतलबी लोगों से भरी हुई है जो अपना मतलब पूरा करने के लिए बार बार आपके घर में कलेश करवाते ही रहेंगे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। बुरे समय में जो साथ है वही आपका अपना है। जो हर पल आपको हंसता देखना चाहता है वही आपका अपना है। और जो किसी भी तरह आपको नीचा दिखा रहा है, चार जनों के बीच आपकी कमियां दिखा रहा है, हर वक्त आपकी बुराई कर रहा है, वही इंसान कलेशी है जो हर वक्त आपके घर में कलेश मचाता है। उससे ज़रा बचकर रहिएगा दोस्तों, वरना पिक्चर उलझ सकती है। और इस इंसान पर भरोसा करना आपके वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत ला सकता है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय आपका काम महत्वपूर्ण तरीके से बनाने वाले हैं और शत्रु बाधा से आपको बचाने वाले हैं। तो देखिए, जाने अनजाने में हम तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, हमें आगे बढ़ता देखकर जलते हैं और हमारे खिलाफ क्या करते हैं, कभी कभी तंत्र मंत्र फूंक देते हैं कि अब ये इंसान नीचे आ जाना चाहिए, इसके खिलाफ मैं ऐसा कर देता हूँ। तो ऐसे लोगों को हम पहचान नहीं सकते। नाम हमने आपको बताया है, लेकिन बचने का उपाय अब हम आपको बता रहे हैं। आपको हनुमान जी के भक्त बन जाना है। हनुमान जी के भक्त बन जाइए और हनुमान चालीसा का रोज़ाना पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा ही आपको सिद्ध करनी है। उसके बाद कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं टिक सकती, इस बात की गारंटी हम लिख कर देते हैं। शनिदेव की कृपा आपको मिलने लगेगी, शनि दोष दूर हो जाएंगे, शत्रु भय समाप्त हो जाएगा, तंत्र मंत्र की बाधा भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक काम करना है, रोजाना सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। यकीन मानिए, हम लिख कर देते हैं, आपके कलेश दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर वो व्यक्ति विशेष आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश मचा रहा है, लड़ाई झगड़ा करा रहा है, तो इतना ध्यान रखिए, रोज़ाना सुबह के समय आपके घर में भजन चलने चाहिए, यानी भगवान के अच्छे भजन। अगर आपने ये काम करना शुरू करा दोस्तों, हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं, 1 सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि पारिवारिक एकता फिर बनने लगी है।
तो रोज़ाना ही भजन चलाइए ताकि कभी भी लड़ाई झगड़ा हो ही ना। भगवान भी कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं। जब वो हमें पैसा देते हैं तो वो देखते हैं कि ये व्यक्ति लेने के काबिल भी है या नहीं। और जब आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उस पैसों का घमंड करके गरीब लोगों को नीचा दिखाते हैं या फिर अकड़ कर चलने लगते हैं, तो फिर वो चीज़ आपके पास नहीं टिकती, आपके पास से चली जाती है। देखिए दोस्तों, जंगल के अंदर जब आंधी तूफान आते हैं तो अकड़ कर खड़े पेड़ उखड़ कर दूर फेंका जाते हैं, लेकिन जो घास विनम्र होकर खुद को झुका लेती है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। इतना आप ध्यान रखिएगा कि विनम्र रहेंगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। विनम्रता ही आपको जीवन में आगे लेकर जाएगी और इसी में आपकी जीत पक्की है, इसी से आपका काम बनेगा। परिवार में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिस पर धन खर्च होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये दुर्घटना ना हो, सामान्य घटना हो, इसलिए आपको पहले ही सचेत रहना है। जैसे ही आप कार में जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, तो हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना लगानी है कि आप हमारे साथ चलिए। ज़िंदगी में इंसान मुसीबतों में तब पड़ता है जब वो भगवान को याद नहीं करता। आगे वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां हैं। अंत में आपको 2-3 कीमती उपाय भी तो हम देने वाले हैं। ये उपाय अगर आपने सच्ची श्रद्धापूर्वक किए तो आपकी किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी। व्यापार में सावधानी सबसे पहले यही रहेगी दोस्तों कि बहुत ज़्यादा भरोसा करने की आदत आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। आप उन लोगों पर भी भरोसा कर लेते हैं जो आपसे 1 या 2 हफ्ते पहले ही जुड़े हैं। आपका दिल अच्छा है लेकिन उन लोगों की फितरत ख़राब है। वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं या आपका फ़ायदा उठाकर आपके पेट पे लात भी मार सकते हैं। बहुत सावधान रहिएगा। आज इन लोगों के चक्कर में उन लोगों का विश्वास मत तोड़िएगा जो आपसे बहुत सालों पहले से जुड़े हुए थे। इन लोगों के बहकावे में आकर उन लोगों से रिश्ता मत तोड़िएगा जो आपसे कई सालों से जुड़े हुए थे, वरना अंत समय पर यानी जब आपको ज़रूरत होगी तब आपको कांधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को अधीनस्थों से लाभ प्राप्त होने वाला है। व्यापारिक साझेदारी होने से आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। किसी रुके हुए धन के मिलने के योग भी यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कोई मांगलिक कार्यक्रम, जी हाँ दोस्तों, आपको उसका बुलावा आ सकता है। प्रेम विवाह की योजना सफल होने की संभावना है, जैसा हमने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों, धन के अभाव के कारण कुछ महत्वपूर्ण कामों में बाधा आ सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मन में भाव होता है कि ये काम हमें करना है, लेकिन पैसा दिक्कत दे देता है कि पैसा नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ी समस्याएं क्रिएट कर सकती हैं। आपको सावधान रहना है कि धन के अभाव में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, अनावश्यक धन जुटाने में कठिनाई आने वाली है, कहने का मतलब है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी 5 से लेकर 15 सितंबर के बारे में। और वीडियो अगर आपको भी पसंद आई है तो आप लाइक करने में देर न लगाएं। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।